जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 9 फरवरी 2023 राहु के नक्षत्र का परिवर्तन होने वाला है, जो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु, केतु, शनि तीनों राक्षस ग्रह कहे जाते हैं। लेकिन इनकी स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव हो या है नक्षत्र में परिवर्तन हो तो वो बहुत मायने रखता है। और अब राहु का अपने मित्र के नक्षत्र अश्विनी में नक्षत्र में प्रवेश करना तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह से लाभदायक रहने वाला है, या हम कह सकते हैं किस तरह से राहु के नक्षत्र परिवर्तन का आप फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से आप शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो अभी जो राहु है वो मेष राशि में विराजमान है। मेष राशि मंगल की राशि है और भरणी नक्षत्र में है। लेकिन अब 9 फरवरी को राहु अपने मित्र के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। किसका नक्षत्र है? ये केतु का नक्षत्र है। और केतु क्या है? ये राहु का ही हिस्सा है। राहु और केतु दोनों ग्रह जो हैं ये असुर ग्रह हैं, राक्षस ग्रह कहा जाता है। राहु अगर सिर है तो केतु जो है वो धड़ है, यानी एक ही है। एक तरह से अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं मित्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपने मित्र के नक्षत्र में जाए या अपने मित्र की राशि में जाए तो वो अच्छे परिणाम देता ही देता है, और ये तो अपना ही नक्षत्र इसके लिए कहा जा सकता है। और अश्विनी नक्षत्र में राहु उच्च के माने जाते हैं, यानी ये यहाँ बैठकर शुभ फल तो देंगे ही देंगे, और अगर नहीं भी देंगे तो भी आप उसके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, जैसा मैं आपको बताने वाली हूँ। अब राहु का अश्विनी नक्षत्र में जो परिवर्तन है ये रहेगा 29 नवंबर 2023 तक, यानी 29 नवंबर तक राहु इसी नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान कई और भी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जैसे 21 अप्रैल को गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और गुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे एक योग का निर्माण होता है, गुरु चांडाल योग। ये गुरु चांडाल योग अच्छा नहीं माना जाता है, आमतौर पर ये अशुभ माना जाता है, लेकिन उसका भी आप अच्छा फल दे सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु और राहु और गुरु इन दोनों की जो ये युति होगी ना, तो ये युति आपके लिए अच्छे फलों का भी इंतजाम करके जाएगी। राहु जैसा कि कहा राक्षस ग्रह है। राहु क्या है? अचानक से होने वाले बदलावों को दिखाते हैं, अपनी इच्छाओं को दिखाते हैं, आपके डिजायर को दिखाते हैं, ऑनलाइन चीजों को दिखाते हैं, अपडेटेड चीजों को दिखाते हैं, आज के युग के बारे में राहु दिखाते हैं, यात्राओं को दिखाते हैं। और जो गुरु हैं वो क्या है? वो ज्ञान के हैं, यानी अपने ज्ञान का ऐसी चीजों की तरफ इस्तेमाल करना जो आप अपडेटेड कह सकते हैं, तब राहु और उसकी गुरु की युति आपको अच्छे परिणाम देगी। तो चलिए पहले हम जानेंगे कि इसके राहु के जो नक्षत्र परिवर्तन है उसका क्या प्रभाव तुला राशि के लोगों पर होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अभी जो तुला राशि है, तुला राशि के लोगों के लिए राहु की जो स्थिति है वो सप्तम भाव में है। सप्तम भाव ये साझेदारी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, यात्रा से भी जुड़ा है। और यहाँ बैठकर राहु जो है वो दृष्टि भी है। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे गुरु की 3 दृष्टि हैं। राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है। उसी तरह से गुरु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है। अब इनकी जो दृष्टि है वो पंचम तो 11वें भाव पर होगी, दूसरी आपके लगन पर होगी, तीसरी आपके तीसरे भाव पर होगी। और यही दृष्टि जैसे ही गुरु राशि बदलेंगे 21 अप्रैल को, तो उनकी भी दृष्टि इन्हीं भावों पर रहेगी। अब राहु का अश्विनी नक्षत्र मेष में इसकी केतु के नक्षत्र में आना, अश्विनी नक्षत्र में आना आपके लिए अच्छे समय का निर्माण करेगा। किस तरह से करेगा? तो देखिए, अगर आप अपना खुद का काम करते हैं, अगर आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, तो उसे आप अपडेटेड रखें, उसे आप ऑनलाइन चीजों की तरफ रखें, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीजों के कारक ग्रह भी हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। छाया से जुड़ी हुई
चीजों के कारक ग्रह हैं। पत्रकारिता हो गया, फोटोग्राफी हो गया, मॉडलिंग हो गया, इस चीजों के कारक ग्रह हैं। डाटा के कारक ग्रह हैं, जो आज के जमाने में ऑनलाइन वर्क चल रहा है ना, इनकी चीजों के कारक ग्रह हैं। इसीलिए जो भी ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉफिट देने वाली चीजें रहती हैं। आप अपने कामकाज को ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन चीजों से जुड़ सकते हैं। विदेश के भी कारक ग्रह राहु होते हैं, विदेश से अपनी चीजों को जोड़ सकते हैं। तो इन चीजों से फिर आपको अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अपडेटेड रहेंगे अगर आप, तो आपको अच्छे लाभ ही देखने को मिलेंगे। अब राहु इच्छाओं को भी जगाते हैं और इच्छाओं को पूरा करने की ताकत भी रखते हैं। तो आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके मन में इच्छाएं बहुत होंगी, उन इच्छाओं को पूरा करने की तरफ आप रहेंगे, बशर्ते कि आप अपनी जो आपकी एनर्जी है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएं। अगर आप पॉजिटिव चीजों की तरफ जाते हैं, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं, तो वहां आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। अब राहु की जो दृष्टि है वो होगी आपके 11वें भाव पर, पंचम दृष्टि। 11वां भाव लाभ का भाव है। यहां आपको अपने व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। डेली इनकम वाले हैं जो जातक जिनकी डेली आय होती है, उनके भी आय में वृद्धि होगी। उनके लिए ये समय होगा अच्छी चीजों का चुनाव करना और उन चीजों पर काम करना, जमाने के साथ चलना, थोड़ा चीजों में बदलाव लेकर आना, इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा। तो ये यहाँ इनकी जो 11वें भाव पर दृष्टि है आपको धन लाभ कराएगी। लगन पर दृष्टि होगी राहु की, लगन पर या कि आपके जो व्यक्तित्व है उस पर, तो आपका व्यक्तित्व भी अलग रहेगा। अब व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो राहु क्या करेंगे, आपके अंदर एग्रेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि मेष राशि में है। मेष राशि साहस को दिखाती है, मेष राशि पराक्रम को दिखाती है, तो पराक्रम अच्छा होगा। अब यहाँ बात आती है कि पराक्रम का उपयोग अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। प्रथम भाव में इनका प्रभाव आपके लिए उत्तम रहेगा, शुभ रहेगा। राहु बुरे ही चीजें नहीं देता, राहु अच्छी चीजें भी देता है। अगर आप चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपको अच्छे व्यापार होंगे। ट्रैवलिंग का काम आप करते हैं तो वहां से आपको लाभ देखने को मिलेगा, ट्रैवलिंग के काम से। और यात्राओं का भी योग आपके लिए बनेगा, खासतौर से विदेश यात्रा का योग भी बनेगा। विदेश जाकर बसने का भी हो सकता है, विदेश में जॉब प्राप्त करने का भी हो सकता है, अपने व्यापार को विदेश में फैलाने का भी हो सकता है। और इसके अलावा जो इनके दृष्टि होगी, नवम दृष्टि, वो होगी आपके 3रे भाव में। यहाँ ये नवम दृष्टि गुरु की भी रहेगी। गुरु 21 तारीख को राशि बदल लेंगे, 21 अप्रैल को। अब गुरु की जो देखिए, गुरु का ही घर है 3रा, और यहाँ ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये दृष्टि आपको साहसी बनाएगी, आपके भाई बहन के द्वारा आपको लाभ दिलाएगी, भाई बहनों के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। आपके अंदर अच्छा साहस होगा, पराक्रम आपका अच्छा होगा। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, यात्राओं से जुड़े हुए कामों से लाभ मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों से लाभ मिलेगा। एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपकी जो प्लानिंग होगी, आपके जो काम होंगे, आपकी जो योजनाएं होंगी, आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी है। आपने योजना बनाई है तो अपने तक सीमित रखनी है, उस पर अमल करना है। अगर आप पहले से अपने सीक्रेट्स को बता देंगे तब चीजें उतनी ज्यादा मीनिंगफुल नहीं रहेंगी जितनी होनी चाहिए। तो गुरु का गोचर आपको ज्ञान देने का कार्य करेगा और आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कौन सी चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। ऑब्जर्व करके उस पर, रियलिटी पर आपको काम करना है। तो आपके लिए ये जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। और राहु के साथ जैसे ही गुरु आएंगे ना, तब स्थितियां और अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, जो गुरु है वो शुभ ग्रह है, और जब 2 ग्रह मिलते हैं तो वो एक दूसरे के गुण को ट्रांसफर कर लेते हैं। और राहु गुरु के गुण अपना लेंगे और गुरु जो है वो राहु के, लेकिन दोनों की युति शुभ रहेगी क्योंकि ये दोनों मित्र राशि हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए उपाय जरूर हैं, आप कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं। प्रतिदिन काले कुत्ते को 1 रोटी खिलानी आप शुरू कर दें, ये एक नियम बना लें। ये समय, ये पूरे वर्ष भर राहु का शुभ प्रभाव रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।